नीट पेपर लीक मामले में छात्रों ने शनिवार को पटना में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर किया जबरदस्त प्रदर्शन। नीट परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितताओं के खिलाफ शनिवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने को मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया और सड़क के बीचों बीच सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि नीट यूजी में गड़बड़ी हुई है, अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो पूरे देश में आंदोलन होगा। उधर दूसरी ओर नीट यूजी 2024 का परिणाम को लेकर देश भर में जारी विवादों और इससे जुड़ी याचिकाओं का अदालत में चल रही सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को एक नई याचिका दायर की गई। यह याचिका इस परीक्षा में शामिल 20 छात्रों की ओर से दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी नीट यूजी 2024 को रद्द करने 5 मई को हुई इस परीक्षा में बरती गई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई या किसी दूसरे स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने तथा 620 अंकों से ज़्यादा पाने वाले छात्रों की अकादमिक और फोरेंसिक जांच करने का आदेश देने की मांग को लेकर की गई है। यह याचिका तन्मय शर्मा और अन्य की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि दोबारा परीक्षा से योग्य छात्रों को संवेदनशील नहीं है, सरकार की हद हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है कोई तो पटना में 19 लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई? अभी जो है आपको छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी हुई, राजस्थान में गिरफ्तारी हुई, गुजरात में गिरफ्तारी हुई। तो पेपर लीक के सिंडिकेट रैकेट पूरे देश में फल फूल रहे हैं। पेपर लीक एक सबसे बड़ा समस्या है, बार बार पेपर लीक होता है, इस बार भी हुआ। किसको दोषी मानते हैं आप? ये पूरी तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार का हम फेलियर मानते हैं। कोई एजेंसी बिना बड़े बड़े सरगनाओं के हाथ में सीटिंग गेटिंग के तहत अगर नहीं जाती है, किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होगा। बिहार का पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक, 63वीं पेपर लीक। सरकार के पास अगर हिम्मत है तो कानून पर ठोस कार्रवाई करे, पेपर लीक की कोई हिम्मत न करे। लेकिन कुछ नहीं, आज पेपर लीक होता है, कल बयानबाजी आ जाता है, परसों फिर पेपर लीक होता है। कोई परीक्षा बाकी नहीं है। देश के इतिहास को इन्होंने शर्मसार कर दिया है। और एनडीए एजेंसी जो कह रही है कि ग्रेस मार्क्स देने का क्या औचित्य है, कई नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। और पेपर लीक के सबूत पटना की आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस प्रशासन और आरोपियों के बयान इस बात को साबित करते हैं कि एक दिन पहले लोगों के हाथ में पेपर पहुंच गए थे, क्वेश्चन हटवाए गए थे। इसके बावजूद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। इस बात को साबित करता है कि सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है, छात्रों अभ्यर्थियों के हक में कोई फैसला नहीं करना है। आज अभी पुतला दहन हुआ है, इसके बाद पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना, पूरे आंदोलन हम लोग बैठेंगे, क्योंकि जो 24 लाख छात्र हैं, हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग धरना पर बैठने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए। माओ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए। हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से, किसी भी गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं है। हम लोग पेपर देंगे, मान के चलेंगे कि इसका भी पेपर लीक होगा और हम लोग चिल्लाते रहेंगे, पेपर रद्द नहीं होगा। निश्चित रूप से सारी एजेंसी शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, पेपर लीक हुआ है, रद्द कीजिए, यही हम लोग की अंतिम डिमांड। इसके बाद पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना, पूरे आंदोलन हम लोग बैठेंगे, क्योंकि जो 24 लाख छात्र हैं, हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग धरना पर बैठने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए। माओ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए। हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से, किसी भी गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं है। हम लोग पेपर देंगे, मान के चलेंगे कि इसका भी पेपर लीक होगा और हम लोग चिल्लाते रहेंगे, पेपर रद्द नहीं होगा। निश्चित रूप से सारी एजेंसी शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, पेपर लीक हुआ है, रद्द कीजिए, यही हम लोग की अंतिम डिमांड है। गौरतलब है कि नीट आवेदकों का ट्रेंड है कि इसमें हर साल 1.5 से 2 लाख छात्र बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार पिछले साल की तुलना में 3 लाख से ज़्यादा छात्र अपियर हुए।
इसी तरह इससे पिछले 5 वर्षों में 620 से 720 के बीच अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 13 से 15 हजार के बीच रहा करती थी, लेकिन इस बार यह संख्या 5 गुना बढ़ गई। खास बात यह है कि केवल हाई स्कोर छात्रों बढ़े, लेकिन कम अंक लाने वाले में खास इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उसका प्रतिशत भी घट गया। जहां पिछले वर्ष यानी 2023 में नीट में 20,38,596 छात्र शामिल हुए थे, वहीं 2024 में 23,33,297 छात्र शामिल हुए और 120 अंक लाने वालों की संख्या 2023 में 0.65% थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 2.49% हो गई, जबकि 520 से 620 अंक। वहीं दूसरी ओर नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच आर्थिक अपराध इकाई की 9 सदस्यीय SIT कर रही है। NTAC 11 अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद EOU ने सभी को नोटिस भेज दिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि इस अभ्यर्थियों से मंगलवार और बुधवार को पूछताछ की जाएगी। इधर जेल भेजे गए 6 परीक्षा माफियाओं, 4 अभ्यर्थियों और 3 अभिभावकों को दोबारा रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है, ताकि उससे गहन पूछताछ की जाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों का कहना है कि बिहार के माफिया तत्व 4 घंटे पहले कैसे पहुंचा पर्चा। ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों को गोधरा में एक ही स्कूल में मनचाहा सेंटर कैसे मिला। NTA के 9 अप्रैल को एक ही दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खोला और ड्रेस मास्क के लिए NTA ने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी ली या नहीं, और ली तो कब। इन सभी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया।